Hello students, welcome to my channel. My channel name is Math Science in Bhilwara and my name is Manisha Valuria. Today we will study class 10, chapter 12, area equal to circle, exercise 12.3. इससे मैंने area equal to circles की 6 वीडियोस बना दी है. First video में I have done introduction of area equal to circles, जिसमें areas of sector, segments, circles, circumference of circles ये सब कुछ समझाया with कुछ important questions. Second video में मैंने exercise 12.1 करी. थर्ड फोर्थ फिफ्थ वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट करी है. सिक्स्थ वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 12.3 करी है, जिसमें मैंने टिल क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया. अब ये सेवेंथ वीडियो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का, जिसमें एक्सरसाइज 12.3 के अपन सेवेंथ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करें. तो इन द फिगर फर्स्ट क्वेश्चन में सेवेंथ कर रहे हैं. इन द फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. ए बी सी डी आपका स्क्वायर है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर. this side is आपका 14 सेंटीमीटर है. with the center A B C D of 4 circles, ये सर्कल के सेंटर्स है A B C D. okay, such that circle touches externally of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. you have to find the area of this shaded regions. तो आपको दिख रहा है ये जो सर्कल है, तो ये क्या हो गया एक तरह का एक क्वाड्रेंट हो गया है ना. ये सेंटर्स है तो ये क्वाड्रेंट हो गया है ना. तो दीज आर द क्वाड्रेंट्स. तो अपना स्क्वायर के अंदर ये क्या है क्वाड्रेंट्स है. तो अपन क्या करेंगे, स्क्वायर में से ये स्क्वायर एबीसीडी स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे. 4 क्वाड्रेंट से क्या बनता है, एक सर्कल बनता है. आप देखते हो एक सर्कल है, आप सर्कल को जब इसको डिवाइड करोगे तो 4 क्वाड्रेंट्स बनेंगे है ना. तो 4 क्वाड्रेंट से दिस इज 4 क्वाड्रेंट्स. 4 क्वाड्रेंट से एक सर्कल बना है, तो 4 quadrant equals to area of one circle. ठीक है ना. तो बस अपन को यही करना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर में से एरिया ऑफ द सर्कल माइनस करना है, एंड वी गॉट द शेडेड एरिया. करेक्ट. सॉल्यूशन गिवन एरिया ऑफ द स्क्वायर. एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, साइड स्क्वायर which is equals to 14 का स्क्वायर is equals to 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ द स्क्वायर आ गया अपने. देन thus ABCD is a center of circular region. thus तो इसको मान लेते हैं एरिया, इसको मान लेते हैं A1. ओके, thus एरिया ऑफ 4 quadrants of the circles whose centers क्या है, A, B, C and D. तो quadrants का 4 quadrants है. 4 इसको अपन A2 मान लेते हैं. ठीक है ना. तो 4 quadrant into पाई बाय स्क्वायर डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 quadrants है. 4 into और क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4. 4 से 4 कट गया, अपन लिख देंगे 22/7. अब रेडियस की बात है, तो रेडियस ये है, ये पूरा कितना है 14 सेंटीमीटर. तो यहां से ये हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा रेडियस 7 सेंटीमीटर. उस रेडियस अपन लिख देते हैं, उस रेडियस इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. रेडियस कितना हो गया अपना 7 सेंटीमीटर. ओके, दिस इज 7 सेंटीमीटर. तो दिस 7 into 7 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा अपना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या, A1 माइनस A2 एरिया विच इक्वल्स टू 196 माइनस 154 विच इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो गया 42 सेंटीमीटर. एकदम सिंपल वे से अपन को इसको करना है. ओके, तो ये वाला 7th क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिया होगा, तो आपको समझ में आ रहा है. तो अपन आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 पे चलो. क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी वे से आपको समझाते हैं. फाइंड द डिपिक्ट अ रेसिंग ट्रैक. ये रेसिंग ट्रैक है whose left and right at the ends of circular ends भी circular में, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ, दोनों कैसे, these are circulars. Okay,
the distance between the two inner parallel lines. These are the parallel lines. These are parallel lines. ये दोनों inner parallel lines. Inner parallel lines. These parallel line segments is 60 meter. ठीक है. The distance between these two, इन दोनों के बीच में distance ये 60 मीटर है. ये भी parallel line बना दो 60 मीटर. अपन इसको कंसीडर A, B, C, D. इसको यहाँ तक हमने इसको E, F, G, H. यहाँ तक A, यहाँ तक ये वाले. ठीक है. The inner parallel lines का 60 मीटर है. And they have each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, ये जो है 106 meter long है. This is equals to 106 meter long. This is AB. मतलब AB is equals to 1 AB या AB CD है ना, EF GH. These all are कितना मीटर लॉन्ग है? 106 सेंटीमीटर लॉन्ग. मीटर लॉन्ग is 106 meter long. These are the inner parallel line segments, and they are long 106 centimeter. Sorry. Okay. If the track is 10 meter wide, ये जो track है अंदर वाला, this is कितना मीटर वाइड है? ये 10 मीटर वाइड है. Find the distance around the track around the inner edges. So you have to find this distance, full distance ये वाला. A, B, C, D ये तो है, साथ में ये वाला सर्कुलर भी. AE and this पूरा इनर का आपको निकालना है डिस्टेंस. So distance मतलब आप सर्कमफ्रेंस का निकालना, पैरामीटर निकालना. That is called पैरामीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस. तो क्या निकाले? फर्स्ट है सोल्यूशन करें. सोल्यूशन करें. नाउ तो ये सर्कुलर हो गया, दो सेमी सर्कुलर हो गया. These are two सेमी सर्कुलर है ना. तो इसका सर्कमफ्रेंस, दो सेमी सर्कुलर का मतलब क्या होगा? एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो गया. और ये क्या हो गया अपना? ये दो 106 लॉन्ग हो गया. ठीक है ना. तो निकालते हैं. फर्स्ट है the distance around the track along the inner edge. तो क्या हो जाएगा? Which is equals to circumference of two semi circle है ना. तो ये इसका डायमीटर है. सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सेमी सर्कल्स 60 सेंटीमीटर डायमीटर है ना, प्लस लॉन्ग एंड दे ईच इज 1 मीटर. दस AB या दिस इज CD. ओके. तो ये प्लस लेंथ ऑफ टू पैरेलल लेंथ ऑफ टू पैरेलल लाइंस. लाइंस अपनी क्या है? AB प्लस CD. ठीक है ना. आपने उसको नेमिंग कर दी. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कुलर, तो रेडियस कितना हो जाएगा इधर? आप देखिए AB प्लस CD. लाइन. हाँ. तो रेडियस कितना हो जाएगा? 30 मीटर. तो अपन लिख देंगे डायमीटर इज इक्वल्स टू 60 मीटर. तो रेडियस हो जाएगा 30 मीटर. हाफ हो जाएगा. तो सेमी सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? टू सेमी सर्कुलर 2 into 2 pi r सेमी सर्कल डिवाइड बाय 2 प्लस लेंथ ऑफ टू पैरेलल. से कितना हो जाएगा? 2 into 106. 2 से 2 कैंसिल हो गया. 2 into 22/7 into 30 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर 2 1 2 44 into 3 इक्वल का साइन
44, these are 12, carrying 1, 13, 1320 upon 7 plus 212, तो करके देखें इसको, 188.5 प्लस 212, तो कितना हो जाएगा 405 मीटर इज द लेंथ, दिस इज सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस हो गया, तो कितना आ गया अपना 400.5 मीटर ऑफ द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अराउंड द इनर रीचेस। तो ये अपना कंप्लीट हो गया फर्स्ट वाला। ओके, नाउ सेकंड क्या है, फर्स्ट वाला अपन ने ये पूरा इनर ट्रैक का एजेस का डिस्टेंस निकाला है, जिसको है 400.5 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द ट्रैक। तो एरिया ऑफ द ट्रैक में क्या है, एरिया ऑफ, ये क्या बन गया, एक एरिया ये वाला, दो सेमी सर्कुलर बन गए, एक तो स्मॉल जिसका रेडियस 30 मीटर है, एक बिगर सेमी सर्कुलर बन गया जिसका रेडियस है 40 मीटर है। तो दो सेमी सर्कुलर मिला के अपना होता है एक सर्कल हो जाता है। तो अपन पहले निकलेंगे स्मॉलर का एरिया, बिगर का एरिया, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये पाथ का एरिया होगा सेमी सर्कुलर का। फिर ये कि यहाँ पे क्या बन रहे हैं, दो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं और दो रेक्टेंगल्स का एरिया, तो मिलकर अपना मिल जाएगा द एरिया ऑफ द ट्रैक मिल जाएगा। तो निकाले सेकंड क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द ट्रैक, ठीक है ना। फर्स्ट है A1 अपन ले लेते हैं, एरिया ऑफ द बिगर सेमी सर्कुलर, है ना, बिगर सेमी सर्कुलर, उस रेडियस कितना हो जाएगा अपना, उस रेडियस 30 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 40 मीटर। निकालो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि सेमी सर्कुलर है तो हो जाएगा 22/7 इंटू 2, रेडियस कितना है 40 इंटू 40, ये फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड है A2 निकाले, सेकंड है एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कुलर, ठीक है ना, विथ रेडियस कितना हो जाएगा 30 मीटर, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका 1 मान लो, इसका 2 मान लो, ये R2 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 30 इंटू 30 अपॉन 2, दिस इज सेकेंड, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर कितना हुआ अपन निकाल देना, यस, द टोटल एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर ट्रैक कितना हो जाएगा, टोटल एरिया, तो दो सेमी सर्कुलर में तो 2 से इंटू कर देंगे, है ना, 2 इंटू ये हो जाएगा 22/7 इंटू 2, 40 इंटू 40 माइनस 22/7 इंटू 2, 30 इंटू 30, ठीक है। 22/7 इंटू 2 अपन कॉमन ले लेते हैं, तो ले लिया अपन ने 2 इंटू 22/7 इंटू 2 कॉमन ले लिया, और ये अपना हो गया 1600 माइनस 900, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके। तो अपना हो जाएगा 200 इंटू 7 इंटू 16 में से 1600 में से 900 गया इंटू 700, इसको कट जाएगा 11, तो अपना आ गया 220 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर, दिस इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर ट्रैक। अब अपन को एरिया ऑफ द ट्रैक पूरा निकालने के लिए अपन को रेक्टेंगुलर पाथ भी निकालनी बाकी है, जो अपना है ABGF, और एक है अपना CDEF। तो लिख देते हैं, ये अपना फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट का ही हो गया, तो टोटल एरिया इसको मान लेते हैं अपन A3, A4, एरिया ऑफ द टू रेक्टेंगुलर पाथ कितना हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ कितनी है 106 इंटू ब्रेथ कितनी है उसकी 10 मीटर वाइड,
तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2120 मीटर स्क्वायर। ये अपना आ गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो टोटल एरिया ऑफ द ट्रैक कितना हो जाएगा, A3 है, A3 प्लस A4, तो कितना हो गया 220 प्लस 2120 0234, तो 4320 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया ट्रैक 4320, 4320 मीटर स्क्वायर आपका ट्रैक का एरिया आ गया। ठीक है ना, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, थोड़ा सा लेंदी जरूर है लेकिन इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हो फर्स्ट वाला का डिस्टेंस आपने निकाल लिया, अपन इसको रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये फर्स्ट है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अराउंड द इनर एज, इनर एजेस का डिस्टेंस का ट्रैक निकालना, मतलब अंदर जो आप भाग रहे हो उसका इनर एज का ट्रैक का डिस्टेंस निकालना। ठीक है ना, हाँ तो अपने ट्रैक में दो होती तो अंदर की तरफ भाग रहे हो पार्क के राउंड, तो उसका इनर एजेस का निकालना डिस्टेंस। तो सिंपल है कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन 106 ये है और ये सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर का अपन सर्कमफ्रेंस निकालें, दो सेमी सर्कुलर है उसका एक सर्कल बन जाता है, तो इसका अपन ने डिस्टेंस ऐसे निकाल दिया। तो फर्स्ट वाला तो आपने समझ लिया डिस्टेंस निकाल लिया। सेकंड है अब इसका ट्रैक निकालना है, ट्रैक का एरिया निकालना। एरिया में अपन को मालूम है सेमी सर्कुलर पाई आर स्क्वायर आता है, कोई भी सर्कल्स में पाई आर स्क्वायर एरिया आता है। तो अपन ने ट्रैक लिया, तो ये जो ट्रैक है एक तो 30 मीटर, एक इसकी रिंग, तो ये क्या रिंग फॉर्म हो गई, और रिंग का आपका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, तो अपन ने भी यही किया है पाई आर स्क्वायर r1 माइनस r2 स्क्वायर, है ना, एक रिंग फॉर्म हो गई है। तो दो ये आधी रिंग है, ये हाफ रिंग है, पूरी एक रिंग हो गई है। तो इसमें इसलिए अपने इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अपन सेमी सर्कुलर ले रहे हैं, तो इसलिए अपन ने 2 से मल्टीप्लाई, दो सेमी सर्कुलर मिलकर एक सर्कल बन जाता है। तो अपन ने दो सेमी सर्कुलर को इससे डिवाइड बाय 2 भी किया, इनटू 2 किया, दो से। तो इस तरह से अपना ये सेमी सर्कुलर का पार्ट आ गया। जब सेमी सर्कुलर का पार्ट आ तो अपने दो रेक्टेंगल बचे हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया का लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो अपने रेक्टेंगल का एरिया निकाल और दोनों एरिया सेमी सर्कुलर को और रेक्टेंगुलर को प्लस कर दिया, और इस तरह से अपना एरिया ऑफ द ट्रैक आ गया। ठीक है ना, तो इसको आप एक दो बार करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह हो जाएगा, कोई भी टफ नहीं है, सिंपल है, सेमी सर्कुलर और रेक्टेंगल जुड़ा है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन नंबर को 8 को कंप्लीट करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाउ thus we have finished question number 7th and 8th. Now we will move to the next question, 9th. Question number 8. Now we will move to question number 9th. Question number 9 क्या बोल रहा है? In figure AB and CD are the two diameters. AB and CD are the two diameters of the circle with center O perpendicular to each other. एक दूसरे perpendicular है. Is the diameter of the smaller circle. OD is the diameter of the smaller circle. OA is 7 cm. This OA is of course 7 cm. Find the area of the shaded region. तो अपने एरिया कौन से shaded region वाले? एक तो सर्कल है जिसका डायमीटर OD है, तो एक सर्कल का एरिया निकालना। सेकंड है अपन का जो सेमी सर्कल है, जो सेमी सर्कुलर बन गया, तो सेमी सर्कुलर का जो बिगर सर्कल है उसका हाफ में से अपन ट्रायंगल माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर में से ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बाकी का। तो सबसे पहला एरिया ऑफ द सर्कल जिसका डायमीटर OD है, तो निकालें, सॉल्यूशन करें। एरिया ऑफ द smaller circle whose diameter is OD, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि OA ये भी रेडियस है, तो इज इक्वल्स टू अपना क्या हो जाएगा, OD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। ठीक है ना, तो एरिया निकालें, तो एरिया इसका मान लेते हैं A1 एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 22/7 इनटू 7/2 इनटू 7/2, 7 से 7 करके 2 से 1 11, तो कितना आ गया 77/2, कितना आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल आ गया। नाउ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ये वाला, तो बस
अपना एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल का तो आ गया। अब एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन का, तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट रीजन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड रीजन मान लेते हैं। तो लिख देते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कौन सा, फर्स्ट प्लस सेकंड, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस अपना क्या मान लेंगे, AB मान लेंगे, हाइट कितनी मान लेंगे, OC मान लेंगे। तो ये जगह 22/7, तो रेडियस कितनी है इसकी, जितनी इसकी कितनी OA कितनी है 7 सेंटीमीटर, सब 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेडियस कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 7/2 भी दे रखा है, माइनस हाफ इंटू AB कितना है 7 + 7 14 एंड OC कितना हो गया 7। तो कैलकुलेट करें 7 से 7 2 1 जा 11 11 77 77 माइनस 7 से करिए 49 माइनस 49, तो कितना हो गया अपना 17 में 8 और 6 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना निकला एरिया शेडेड रीजन का फर्स्ट एंड सेकंड 28 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर में कितना हो जाएगा 38.5 प्लस 28 16 कैरिंग 1 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना हो गया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द शेडेड रीजन। ओके, सिंपल है। अपन ने क्या करा, एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल निकाला और एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का निकालने के लिए आपको कोई कंफ्यूजन हो जाए तो अपन ने इसको फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन मान लिया, और एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर में से अपन ने एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस करते ABC, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू अपना है 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। Like this, we have finished question number 9. Now move to question number 10. The area of the equilateral triangle ABC is, area कितना दे रखा equilateral triangle का 17320.5 centimeter square. Write each vertex of the triangle as a center. These vertex of the triangle are the center of the circle is drawn with a radius equal to half the length of the side of the triangle. जो इसकी लेंथ है इसका हाफ ये रेडियस है, दिस इज कंसीडर्ड, ये रेडियस इतना हाफ है ना, जो लेंथ है हाफ द रेडियस ऑफ द सर्कल है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यू हैव टू फाइंड दिस एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो अपन देख रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये क्या बन रहे हैं, अपने तीन सेक्टर्स बन रहे हैं, दीज आर द सेक्टर्स। तो क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में से अपन क्या माइनस कर देंगे, तीन सेक्टर्स माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ द अपना शेडेड रीजन आ जाएगा। करेक्ट। सबसे पहला तो अपन को साइड निकालनी पड़ेगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, क्योंकि अपना दे रखा है कि जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की उसकी लेंथ रेडियस उसका हाफ है, ओके, ऑफ द सर्कल। तो निकाले सॉल्यूशन। गिवन क्या है, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC कितना दे रखा है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है, इज इक्वल्स टू 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। a स्क्वायर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 17320.5 इंटू 4/√3। √3 की वैल्यू अपन को ये दे रखी है, पुट कर देते हैं 17320.5 इंटू 4/1.73205। तो कितने के बाद पॉइंट है, एक का तो मान लो 1 2 3 4, पॉइंट हटा दो, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 40,000। A स्क्वायर इज इक्वल्स टू
40,000, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। अच्छा, तो साइड अपनी ए बी क्या साइड आ गई, साइड कितनी हो गई, विच इज ए बी साइड होगी अपनी 200 सेंटीमीटर। ओके, देन रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसका हाफ है तो रेडियस हो जाएगा अपना 100 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अपन अब ये 3 सेक्टर्स बनते हैं, तो शेडेड रीजन का क्या हो जाएगा, तो फिर ये इसको मान लीजिए, तो एरिया ऑफ 40,000 का लिख देते हैं, लिख देते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस 3 सेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो अपन को मालूम है क्या था, 17320 17,320.5 माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ द सेक्टर निकालें, क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितने होते हैं सब 60 डिग्री होता है, तो क्या होता है 3 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो अपना हो जाएगा 17320.5 माइनस 3 इंटू 360, थीटा कितना 60 अपॉन 360, पाई अपन को 3.14 लेना है और रेडियस अपना दे रखा 100, 100 इंटू 100, 6 जा 3 1 जा 2 जा, ये हो जाएगा 1.57, ये पॉइंट हट जाएगा, ये 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा अपना इक्वल्स टू आ जाएगा अपना 17320.5 माइनस 15700। ओके, तो माइनस करें 15700, तो अपना आ जाएगा 5.026, तो अपना आंसर आ गया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बहुत सिंपल था, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल अपन को दे रखा है, उससे अपन ने इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के साइड निकाल दिए, साइड अपन को दे रखा, जो साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की रेडियस इसका हाफ है साइड का, और अपन के 3 सेक्टर्स बन रहे हैं, तो शेडेड रीजन का निकालने के एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस 3 सेक्टर्स। लाइक दिस वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर 10। तो बहुत ही अच्छी तरह मैं कर रही हूँ और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो लाइक तो बनता ही है, प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना, तो वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर 10। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 11। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।